नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 100 बड़ी खबरें मात्र 15 मिनट में बताने वाले हैं, जो मौसम, शिक्षा, दुर्घटना, वोट और जमीनी सर्वे से जुड़ी है। यदि आप डेली के अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें। पटना में भूमि रजिस्ट्री सिस्टम में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, करीब 80 करोड़ की लेन देन रुक गई। यह विकार भू अभिलेख कार्यालयों की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है और अधिकारियों द्वारा इसे जल्दी ठीक करने की योजना बनाई गई है। राजस्व महाअभियान 20 सितंबर को समाप्ति की घोषणा के बावजूद दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन जारी रखे जाएंगे। इस सुविधा से रैयत अपने जमीन दस्तावेजों में सुधार करवा सकेंगे। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों के लिए एक ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे भूमि विवाद, दाखिल खारिज, नक्शा और परिमापन से संबंधित मामलों को घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा। राजस्व विभाग ने 110 विशेष सर्वेक्षण अमीन कानून को सहायक बंदोबस्त अधिकारी एवं लिपिकों को बर्खास्त कर दिया है, जिन पर हड़ताल करने और कार्य बाधित करने का आरोप है। अंचल कार्यालयों में अब हर शनिवार भूमि विवाद मामलों की सुनवाई का नया प्रावधान होगा, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके और जनता को न्याय दिलाया जाए। बिहार कैबिनेट ने बदलैन मौखिक बंटवारे को वैध मान्यता देने वाला संशोधन स्ववो, ताकि जो भूमि मौखिक रूप से बांटी गई थी उसके दस्तावेजीकरण में बाधा न हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार में जो निवेशक उद्योग स्थापित करना चाहे उन्हें भूमि मुफ्त में या एक मूल पर दी जाएगी, बशर्ते वे पात्र हों। यह राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की योजना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 1050 एकड़ भूमि 1 रुपए में गौतम अडानी को दी है, जिसे दोहरे लूट का मामला बताया गया। पटना की पूर्ण रूप से भूमि अधिग्रहण की योजना राज्य कैबिनेट ने 574 करोड़ मंजूर किया है, जिसमें 100 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर पनापुन में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अधिकारी अब घर घर जाकर जमीन रजिस्ट्री और नाम सुधार की सेवाएं देंगे, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। भूमि रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन भुगतान और आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। सीमा क्षेत्र भूमि सर्वे अभियान में देरी हुई है। विभाग ने स्वघोषणा दस्तावेज जमा करने की समय सीमा को फर्जीवाड़ा रोका जा सके। सीमा क्षेत्र भूमि सर्वे अभियान में देरी हुई है। विभाग ने स्वघोषणा दस्तावेज जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने की संभावना पर विचार किया है। बिहार के कुछ जिलों में कृषि भूमि के 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा खारा असर सैलिनाइजेशन के कारण उपज क्षमता कम हो रही है। किसानों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि रिकॉर्ड निदेशालय ने आदेश दिए हैं कि संविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा समाप्त की जाएगी। कुल 121 कर्मियों पर यह कार्रवाई लागू होगी। पटना में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव। भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर चर्चा उत्पन्न हुई, विशेषकर योजनाबद्ध विकास के लिए। संबंधित समाचार में विस्तार कम है। भूमि सर्वे अभियान के तहत भूमि मालिकों को विवरण देने का आदेश जारी हुआ है, ताकि रिकॉर्ड अद्यतन हो सके और विवादों को पूर्व में ही रोका जा सके। भूमि सर्वे को लेकर शासन ने कई अधिकारियों को नोटिस भेजा है, ताकि जमीन मालिकों का काम तुरंत हो सके और देर न हो। भूमि विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु अंचल स्तर पर विशेष सुनवाई व्यवस्था की योजना, जिससे विवादों का त्वरित निष्पादन हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने घोषणा की है कि जमीन से संबंधित कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभागीय सुधार किए जाएंगे। संबंधित विवरण समाचार स्रोतों में छिपा है। DLRS भू अभिलेख एवं सर्वे विभाग ने संविदा कर्मियों के संविदा नियोजन समाप्त करने और अपीलों पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। TRE4 में 26,000 शिक्षक पदों की घोषणा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि TRE4 भर्ती में 26,000 से अधिक शिक्षक पदों की कट ऑफ सूची औपचारिक रूप से BPSC को भेजी जाएगी और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। STET 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB ने STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की है। इच्छुक अभ्यर्थी इसे पहले ही पूरा कर ले। हाफ ईयरली परीक्षा 24 से 26 सितंबर को बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 एवं 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 24, 25 एवं 26 सितंबर को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने
एनजीओ व अन्य एजेंसियों से एमओयू किए बिहार। स्तर सुधारने हेतु 9 एनजीओ और अन्य संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं, जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल शिक्षा शामिल है। निपर हाजीपुर में 114 छात्रों को डिग्री दी गई। निपर हाजीपुर ने अपनी 7वीं दीक्षांत समारोह में 114 स्कॉलर्स को डिग्री प्रदान की, जिनमें 6 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और 7 को गोल्ड मेडल मिले। बेरोजगार स्नातकों को 1000 मासिक सहायता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बेरोजगार स्नातकों को निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत प्रति माह 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अधिकतम 2 वर्ष तक गिरफ्तार प्रोफेसर्स को वेतन नहीं देते थे। कैमूर जिले में एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने प्रोफेसरों का वेतन चढ़ावा न देने पर रोक रखा था। शिक्षा प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से संग्रहित होंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक जमा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी प्रारूप भारत के डिजिटल शिक्षा लक्ष्य को बढ़ावा देगा, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों की समस्या कम होगी। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव बिहार में भेगालपुर के नम। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 41,648 शिक्षकों ने स्थानांतरण आवेदन किया था, जिनमें से 24,600 को उनकी पसंद के जिलों में भेजा गया है और 17,000 को नए विकल्प देने की तैयारी है। बिहार ने शिक्षा विभाग में 2,361 नए पद मंजूर किए। बिहार मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 4,748 पोस्टों को स्वीकृति दी, जिनमें से 2,361 पोस्ट शिक्षा विभाग में है। ईडीओ और एईडीओ पद शामिल है। टीआरई 4 भर्ती की प्रक्रिया 5 दिन में शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि टीआरई 4 पदों को बीपीएससी को सौंपा जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया अगले 5 दिनों में शुरू हो सके। शिक्षा विभाग में गुणवत्ता सुधार का प्रयास। राज्य सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार को शिक्षण पद्धतियों में शामिल करने की पहल की है। एसटीईटी परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होगी। एसटीईटी परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होगी और परिणाम 16 नवंबर को जारी किए जाएंगे। शिक्षक पदों की संख्या पर कोई वृद्धि नहीं होगी। मंत्री सुनील कुमार। टीआरई 4 की घोषित 30,000 पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग ने भ्रष्टाचार रोधी कदम बढ़ाए। प्रिंसिपल की रिश्वत लेते गिरफ्तारी जैसे मामलों में विभाग सक्रिय हुआ और जांच की शुरुआत हुई, जिससे शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही की मांग बढ़ी है। एसटीईटी 2025 के लिए पंजीकरण विंडो खुली। बीएसईबी ने एसटीईटी 2025 के लिए पंजीकरण विंडो खोली है। उम्मीदवार 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टीआरई 4 के लिए बीपीएससी नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। बीपीएससी जल्द ही टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें लगभग 27,910 शिक्षक पद पहले से तय होंगे। शिक्षक पद भरने की व्यवस्था तेज करने का आदेश मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को राज्य भर में खाली शिक्षक पदों का सर्वेक्षण कर उन्हें तुरंत भरने का निर्देश दिया है। शिक्षा प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण का महत्व। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी शुरू होने से छात्रों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित होंगे, जिससे भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। सीवान में तेज रफ्तार बस दुर्घटना। सीवान के अन्य गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने पहले ऑटो को मारा और फिर बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। बेतिया में ट्रैक्टर ट्राली ने महिला व बच्ची को कुचला। भारत नेपाली सीमा सड़क पर भंगाहा थाना क्षेत्र के नगरदेही गांव में ट्रैक्टर ट्राली ने टहल रही एक 35 वर्षीय महिला और 6 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया। दोनों की मौत हो गई। चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। औरंगाबाद ट्रक ऑटो की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत। औरंगाबाद जिले के मुंशी बिघा के पास एक ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 3 महिलाओं की जान चली गई। इस दुर्घटना में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। पटना में मेडिकल दुकानदार की सड़क दुर्घटना में मौत। पटना के कंगन घाट पर 75 वर्षीय मेडिकल दुकानदार शारदा गुप्ता सड़क दुर्घटना में कुचलो गई। उनका शरीर कई टुकड़ों में बिखर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। बक्सर आरा 4 लेन पर साइकिल में सीधी टक्कर। बक्सर आरा 4 लेन के रामगढ़ गांव के पास बाइक और साइकिल की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 92 वर्षीय लाल मोहरबी वर्षीय भोला पासवान शामिल है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल में इलाज चल रहा है। नालंदा में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। नालंदा के पावापुरी थाना क्षेत्र के चौरसुआ पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में घायल युवक को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। रोहतास में ट्रक और बोलेरो की टक्कर। रोहतास जिले के दाव थाना क्षेत्र में एक ट्रक और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। नालंदा में बस पलटने से कई घायल। नालंदा जिले के हिलसा के पास यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजा की मांग की, जिससे घंटों यातायात प्रभावित रहा। मधुबनी में बिजली गिरने से मौत। मधुबनी जिले के अंधाठाड़ी प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी। औरंगाबाद में हाईवे हादसा। औरंगाबाद जिले में जीपी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर तक सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा में नाव पलटने से हड़कंप। दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड में बागमती नदी पार कर रहे मजदूरों से भरी नाव अचानक पलट गई। हादसे में 5 लोग नदी में बह गए, जिनमें से 3 को सुरक्षित निकाला गया। अब भी लापता है। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंचकर तलाश अभियान चला रही है। पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत। पटना के फुलवारी शरीफ में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के आक्रोश के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। सीवान में ट्रेन की चपेट में आने से मौत। सीवान स्टेशन के पास रेल पटरी पार कर रहे एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। सहरसा में नाव डूबने से 2 की मौत। सहरसा जिले में कोसी नदी के किनारे नाव डूबने की घटना सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है। बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बक्सर में ऑटो पलटने से हादसा। बक्सर जिले में यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 5 लोग गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो चालक नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था। कटिहार में करंट लगने से युवक की मौत। कटिहार जिले के बारसोई में खेत में काम कर रहे युवक की मौत करंट लगने से हो गई। बताया जाता है कि खेत में गिरे बिजली के तार से वह संपर्क में आ गया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना। गोपालगंज जिले में बाइक स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई है। खगड़िया में नाव पलटने की घटना। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव पलटने से 3 लोग नदी में बह गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 को बचा लिया गया, जबकि 1 लापता है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। जमुई में पत्थर खदान धंसने से हादसा। जमुई जिले के सिकंदर प्रखंड में अवैध पत्थर खदान धंसने से 3 मजदूर दब गए। ग्रामीणों ने किसी तरह 2 को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बिहार में अनेक जिलों में आज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है, जिससे लोक जीवन, सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग IMD ने बिहार के लिए लाल चेतावनी जारी की है, विशेषकर गर्जन, बिजली और तूफानी हवाओं की संभावना को लेकर। अगले 2 दिन बिहार में बारिश में विराम की संभावना है। यह उन इलाकों को राहत देगा जहां लगातार वर्षा हो रही थी। आगामी त्योहारों, छठ, दिवाली के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 12,000 विशेष ट्रेनों की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह मौसम तथा सड़क मार्गों की स्थिति पर निर्भर करेगा। बिहार में नवादा जिले में इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, लगभग 158 मिलीमीटर, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। IMD ने पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के लिए बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। बिहार में बारिश और उमस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अगले 4 दिन अधिक वर्षा की संभावना है। पटना सहित कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही 30 हवाओं की संभावना भी जताई गई है। बिहार में मानसून फिर सक्रिय हुआ है। तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बिहार में आज का तापमान और वायु गुणवत्ता कुछ इस तरह है। अधिकतम लगभग 33 डिग्री सेल्सियस, आंशिक बादलचा तथा जगह जगह तूफानी हल्की बारिश की संभावना। राज्य मौसम विभाग के अनुसार
आज बिहार के अधिकांश स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर गरज और बिजली चमकने की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अगले 10 दिनों के पूर्वानुमान में बिहार के कई हिस्सों में भारी तूफानी वर्षा और बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पटना के लिए 10 दिन का पूर्वानुमान बताते हैं कि आज शाम जाकर हल्की वर्षा से लेकर लगातार बारिश हो सकती है। बिहार में वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक बनी हुई है, जिससे उमस की स्थिति लोगों को असहज कर सकती है। मौसम संबंधी अस्थिरता के कारण जल भराव व जल निकासी की समस्या बनी रहने की संभावना है, खासकर निम्न बस्तियों में। सामान्य अनुमान, बारिश की बहती जलधाराएं कई जगहों पर सड़क एवं पैदल मार्गों को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे आवागमन बाधित हो सकता है। कृषि प्रभावित क्षेत्रों में भूमि नुकसान होने की संभावना है, विशेषकर जहां जल निकासी व्यवस्था कमजोर हो। बिजली और संचार तंत्र पर तूफान तथा कोस संघात की वजह से बाधा आने की संभावना रहती है। लोगों को बाहरी गतिविधियां, खेत, निर्माण आदि करते समय सावधानी बरतने तथा मौसम अपडेट्स देखने की सलाह दी जाती है। अस्पताल, आपात सेवाओं और नगर निकायों को तैयारी मोड में रहने की सलाह। आम जनता को आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वोट आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन स्वार्थपरक है और बिहार में काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की पटना कार्य समिति बैठक एनडीए पर असर नहीं डालेगी। पटना में कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी बैठक। चुनाव रणनीति तैयार। कांग्रेस ने पटना में ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग, चुनावी अभियान और संगठन मजबूती पर चर्चा हुई। सीडब्ल्यूसी बैठक में पलायन मुद्दा और महागठबंधन की जीत पर भरोसा। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में बिहार में पलायन विषय बनाया गया। नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी और विकास असंतुलन बड़े संकट है। उन्होंने महागठबंधन की आगामी जीत पर विश्वास जताया। बिहार मंत्री ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। बिहार के एक मंत्री ने झूठे भ्रष्टाचार आरोप लगाने के आरोप में प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में 1 सप्ताह में सबूत प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा। ये शुरुआत एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा शुरू करेंगे। इसका लक्ष्य सीमांचल क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सामने लाना और विकास की मांग करना है। बिहार की पार्टियां चुनाव आयोग की सूची से हटी। चुनाव आयोग ने 15 बिहार की राजनीतिक पार्टियों को अपनी रजिस्ट्री से हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। यह कदम पार्टी प्रणालियों में सुधार की दिशा में बताया गया। चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग में सख्त रुख अपनाया। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बिहार में सीट निर्धारण में क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी की नीति अपनाई है और मुख्य दावेदारी का संकेत दिया है। यह एनडीए के भीतर तनाव बढ़ा सकता है। संजय राउत ने वोट चोरी के आरोपों को तूल दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में 90% विधायक वोट चोरी से जीते। ये आरोप लगाते हुए बिहार राजनीति में बीजेपी पर चुप नहीं रहने का संकेत दिया। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट वितरण और दावेदारी को लेकर मतभेद बढ़े हैं। चिराग पासवान की उच्च मांग और अन्य दलों की दावेदारी इस खींचतान को और जटिल बना रही है। चुनाव की संभावित तिथियां 5 से 15 नवंबर में मतदान। समाचारों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 5 से 15 नवंबर के बीच 3 चरणों में आयोजित किए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग की औपचारिक घोषणा जल्द की अपेक्षा है। मांग बढ़ी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित हो सकती। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची रहा है कि चुनाव 245 विधानसभा सीटों पर होंगे और आयोग बहुत जल्द तारीखों की घोषणा करेगा। महागठबंधन ने 56 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी तय की। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन ने कांग्रेस को 56 सीटों पर दावेदारी सौंपने की रूपरेखा तैयार की है। अन्य सहयोगी दलों ने भी सीटों की मांग शुरू कर दी है। राजदल ने सहयोगियों से उम्मीदवारों की सूची मांगी। राजदल ने अपने सहयोगी दलों से न केवल सीटों की मांग की है, बल्कि उम्मीदवारों के नाम भी साझा करने को कहा है, ताकि गठबंधन की एकजुटता संदेश मिले। विशेष मतदाता सूची संशोधन एसआईआर पर विवाद जारी। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन नामांकन संशोधन का आदेश दिया है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं कि इससे कई मतदाता सूची से बाहर रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में आधार, वोटर कार्ड की मान्यता मांगी। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने का सुझाव दिया। आयोग ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया। तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची से हटने का दावा। बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने उनका नाम वोटर सूची से हटा दिया गया है। आयोग ने इसे गलत ठहराया और उनसे सुस्पष्टता मांगी। सीडब्ल्यूसी बैठक में खड़गे ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला। सीडब्ल्यूसी में खड़गे ने डबल इंजन सरकार के दावों को खोखला बताया और केंद्र एवं राज्य सरकार पर विकास का झूठा वादा करने का आरोप लगाया।
भ्रष्टाचार मुद्दों पर एनडीए दलों में घमासान। बिहार चुनाव के मद्देनजर भ्रष्टाचार आरोपों को लेकर एनडीए के अंदर ही असंतोष और तकरार बढ़ रही है। यह स्थिति उम्मीदवारों के चयन और प्रचार को प्रभावित कर सकती है। मोबाइल ई वोटिंग का प्रयोग अब तक सफल रहा। बिहार ने नगर पालिका चुनावों में मोबाइल आधारित ई वोटिंग लागू की थी।